नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटी साइकोटिक। सबसे पहले साइकोसिस क्या होता है ये बताता हूँ मैं। साइकोसिस के अंदर आप लोगों ने दो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ोगे। एक पढ़ोगे एसिटाइलकोलिन, मैं तीन बता देता हूँ इधर। एक एसिटाइलकोलिन, एक अपना होता है भाई डोपामिन, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई सीरोटोनिन। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाएगा तब हमारा साइकोटिक होगा, ठीक है। एक एसिटाइलकोलिन, एक डोपामिन और एक होगा सीरोटोनिन, ठीक है। अब बात आती है डोपामिन के दो रिसेप्टर होते हैं अपने पास। एक D1 होता है मेरे भाई, एक होता है D2, ठीक है। लेकिन हम साइकोसिस के अंदर D1 की बात नहीं करेंगे, केवल D2 की बात करेंगे। सीरोटोनिन के भी इसी प्रकार बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। 5HT1 होता है, 5HT2 होता है, 5HT3 होता है, 5HT4 होता है। इस प्रकार से बहुत रिसेप्टर है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर 5HT2 की बात करनी है और कोई रिसेप्टर की बात नहीं करनी। ये हम एंटी एंजाइटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो केवल इसकी बात करेंगे 5HT2 है, ठीक है। इसकी भी कौन सी ये बता देता हूँ मैं। 5HT2A2C, केवल इस रिसेप्टर की बात करेंगे और किसी, इसका भी सब टाइप होता है, ठीक है। 5HT2 का सब टाइप है, उसकी बात करेंगे। अब बात आती है भाई, इसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और डोपामिन का लेवल भी बढ़ जाता है, और सीरोटोनिन का लेवल घट जाता है, ठीक है। देखो, इस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ेगा एसिटाइलकोलिन का, इसका भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका भी क्या होगा, घटेगा। तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो इनका लेवल घटा दे और इसका बढ़ा दे, तो बैलेंस हो जाएगा ना भाई। इम्बैलेंस हो गया, दो का लेवल बढ़ रहा है और एक का लेवल घट रहा है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर कौन सी डिजीज आएगी, साइकोसिस। साइकोसिस को हिंदी में कहते हैं, जैसे फांसी लगाते हैं लोग, वो साइकोसिस की वजह से होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल, ठीक है, खुद से नफरत हो जानी, ठीक है, खुद से नफरत होनी, वो साइकोसिस डिजीज होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ जाता है, डोपामिन भी बढ़ जाता है, और सीरोटोनिन घट जाता है। सीरोटोनिन का दूसरा नाम होता है हैप्पी हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हैप्पी हार्मोन। और जब हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, इसका मतलब नफरत प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, साइकोसिस, ठीक है। अब मैं एक बार ये भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा है। साइकोटिक एक ऐसी डिजीज है विद सीरियस डिसओरिएंटेशन। ये डिसओरिएंटेशन आएगी भाई, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना, डिसओरिएंटेशन आएगी। डिसओरिएंटेशन, ठीक है। डिसओरिएंटेशन का मतलब जैसे आपने किसी चीज पे फोकस लगा रखा है, उससे फोकस नहीं लगेगा, आपका दिमाग घूमेगा, ठीक है। आपके अंदर अलग अलग विचार आएंगे, आपका आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और आपकी जो हर चीज की जो सोचने की क्षमता है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप रियलिटी को नहीं देखोगे, आप भ्रम में रहोगे हमेशा, ठीक है। अब आता है इसके अंदर कौन कौन से न्यूरोसिस होते हैं। न्यूरोसिस मतलब किन किन की वजह से ये हो सकता है। यदि ज्यादा एंजाइटी होगी तो भी साइकोसिस होगा, और कम एंजाइटी होगी तो भी साइकोसिस होगा। दूसरा कंसेप्ट फोबिक स्टेट। फोबिक स्टेट का मतलब किसी चीज से डर लगना, पानी से डर लगना, आग से डर लगना, ये भी साइकोसिस में आता है, ठीक है। दूसरा ऑब्सेसिव स्टेट। ऑब्सेसिव स्टेट क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, कई बार हमें वहम रहता है कि हम लोग बंद करके आए नहीं करके आए, दरवाजा बंद करके आए नहीं करके आए। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव, कि हमें भ्रम रहेगा कि हम लाइट बंद करके आए नहीं करके। कई बार हमें हो जाता है ना कि यार कमरे की लाइट बंद की है नहीं की, दरवाजा बंद किया है नहीं किया। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो भी साइकोसिस वाला। इसका मतलब आपको साइको है, ठीक है। रिएक्टिव डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हाईस्टेटिक ड्रामेटिक सिम्टम, मतलब आप ड्रामा वाले सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आती है साइकोसिस डिजीज हो तो गई, इसको ठीक कैसे करेंगे, मतलब एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कैसे करेंगे, डोपामिन के लेवल को कम कैसे करेंगे, और सीरोटोनिन के लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो कैटेगरी ड्रग है। एक है भाई टिपिकल,
और एक है एटिपिकल। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो सीरोटोनिन को बढ़ाएगी, सॉरी सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगी। किसके लेवल को बढ़ाएगी? सीरोटोनिन के लेवल को। और किस पाथवे में? लिम्बिक पाथवे में। किस पाथवे में? दो पाथवे होते हैं अपने ब्रेन में, एक मीजोलिम्बिक और एक लिम्बिक। सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगी, उसे हम कहेंगे टिपिकल। ठीक है, और एटिपिकल क्या होती है? एटिपिकल के अंदर डोपामिन को ब्लॉक करेंगे और सीरोटोनिन को बढ़ाएंगे। ठीक है, एटिपिकल के अंदर क्या करेंगे? सीरोटोनिन को बढ़ाएंगे और डोपामिन को ब्लॉक करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमें ज्यादा एंजाइटी की वजह से यदि हो गया, ज्यादा एंजाइटी की वजह से साइकोसिस हो गया, तो हमें सीरोटोनिन के लेवल को कम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों हम कैटेगरी की ड्रग पढ़ेंगे, सीरोटोनिन बढ़ाने वाले की भी और सीरोटोनिन घटाने वाले की भी। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर तो एक बात बताता हूँ, साइकोसिस के अंदर ज्यादातर एंजाइटी बढ़ती है, घटती कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस सीरोटोनिन के लेवल को घटाना ही पड़ेगा ज्यादा टाइम में। ज्यादा ड्रग इसकी है तो मेजॉरिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ भी लिख लेना सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना ही है हमें, क्योंकि हम घटाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा घटाएंगे तो लिम्बिक पाथवे में सीरोटोनिन के लेवल को घटाना और डोपामिन के लेवल का नहीं छोड़ना, केवल सीरोटोनिन के लेवल को घटाना, सॉरी बढ़ाना, सीरोटोनिन घटाना सीरोटोनिन के लेवल को घटाना, उसे हम कौन सा आएगा? टिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो भी ड्रग सीरोटोनिन के लेवल को घटाएगी, किसमें? लिम्बिक पाथवे में। अब सीरोटोनिन का लेवल कब घटेगा? जब मैं इस रिसेप्टर को ब्लॉक करूंगा। किस रिसेप्टर को? 5-HT2A2A3 का एंटागोनिस्ट दूंगा। क्या दूंगा भाई? एंटागोनिस्ट। यदि मैं इसका एगोनिस्ट दूंगा तो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, और यदि मैं इसका ब्लॉकर दूंगा तो सीरोटोनिन का लेवल घट जाएगा। अब कौन कौन सी ड्रग है? तो सबसे पहली कैटेगरी आती है फिनोथायाजिन, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, अब इन ड्रग को याद करने की ट्रिक क्या है? देखो भाई, फिनोथायाजिन एक केमिकल मोइटी होती है। कौन सी मोइटी होती है? केमिकल मोइटी। ठीक है, अब वो कैसी दिखाई देती है बता देता हूं। आप लोग ये मोइटी देख रहे हो, मैंने सर्कल लगाया है, इस मोइटी का नाम होता है फिनोथायाजिन। ठीक है, इस वाली जो मैंने सर्कल लगाया, इस मोइटी का नाम क्या है? फिनोथायाजिन। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग है उनको याद कैसे रखोगे? उनके अंदर सबसे पहले ड्रग है फ्लूफेनाजिन, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन और ट्राइफ्लुओपैराजिन। ठीक है, जिस ड्रग के पीछे एजाइन लगाओ। कैसे? तो फिनोथायाजिन के पीछे क्या लगा है? एजाइन लगा है। तो इसके अंदर जितनी भी ड्रग आएगी मेरे भाई, उन सबके पीछे क्या लगा रहेगा? एजाइन ही लगा रहेगा। ठीक है, तो ये पहचान है फिनोथायाजिन ड्रग की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है थायोजेंथाइन। थायोजेंथाइन, थायोजेंथाइन के अंदर कौन कौन सी ड्रग आएगी? फ्लूफेनिथायोजोल और थायोथाइजिन। ठीक है, इसके अंदर थायो ग्रुप आएगा। जिस ड्रग के पीछे क्या, जिस ड्रग के नाम में क्या आ जाए? थाई आ जाए, इसका मतलब किस ड्रग, किस कैटेगरी की है? थायोजेंथाइन। वैसे जेंथाइन जो मोइटी होती है वो अपने पास प्यूरिन कैटेगरी की होती है, बेसिक कैटेगरी की होती है, कैफीन के अंदर पाई जाती है। ये जेंथिन मोइटी हमारी कैफीन के अंदर पाई जाती है। अगला आता है ब्यूटाइरिफेनोन। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, ब्यूटी क्या होती है अपने पास? डोल होती है। ब्यूटी क्या होती है? डोल होती है। और डोल वाली जितनी भी ड्रग आएगी वो किस कैटेगरी में आएगी? ब्यूटाइरिफेनोन। ब्यूटी डोल ही तो होती है ब्यूटी, तो हेलोपेरिडोल और डोरपेरिडोल और फेनफ्लोडोल। ठीक है, ब्यूटी क्या होती है? डोल होती है। अब आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब कुछ अदर ड्रग है, उसके अंदर सबसे पहली ड्रग आएगी पीमोजोन, लोक्जापिन और मोलानिडोन। मोलानिडोन एक ब्रांड नेम है मेरे भाई, ये ब्रांड नेम लिख रखी है इन्होंने। ठीक है, याद रख लेना, ब्रांड नेम भी आपको एक दो याद करनी है, D1 के सिलेबस में दे रखी है। ठीक है, अब आती है एटिपिकल। एटिपिकल दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, D2 को भी ब्लॉक करेगी और अपना सीरोटोनिन को ब्लॉक करेगी। लेकिन किस पाथवे में करेगी? मीजोलिम्बिक पाथवे में करेगी। किस पाथवे में करेगी? मीजोलिम्बिक पाथवे में। ठीक है, अपने ब्रेन के अंदर दो पाथवे होते हैं, एक मीजोलिम्बिक होता है और एक लिम्बिक होता है। लिम्बिक वाला था टिपिकल और मीजोलिम्बिक वाला था एटिपिकल। और किस किस को ब्लॉक करेगी? 5-HT को ब्लॉक करेगी और D2 को भी ब्लॉक करेगी। इन दोनों का न्यूरोट्रांसमीटर को घटा देगी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आएगी?
क्लोजापिन आएगी, ओलांजापिन आएगी, रेस्पेरिडोल आएगी, सल्फाइड आएगी, ठीक है। ये ड्रग आएगी एटीपीएल के अंदर। अब बात आता है इनका स्ट्रक्चर। हमारे जो सिलेबस में स्ट्रक्चर है वो सबसे पहला स्ट्रक्चर है फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन के अंदर कोई आपसे पूछे कि फिनोथायाजीन के अंदर ऐसा कौन सा एटम है जो एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना मेरे भाई, एक तो सल्फर जो इसके अंदर एटम है वो एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सल्फर, यदि मैं इस सल्फर को हटा दूंगा इस रिंग से तो इसकी एक्टिविटी गायब, इसकी एक्टिविटी बिल्कुल एबोलिश हो जाएगी। एबोलिश का मतलब खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं देगा। दूसरा, इसमें एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है मेरे भाई, क्लोरीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दूंगा तो इसकी एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, अपने पास जो मोइटी है, इस मोइटी का नाम होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूं, एन एन डाइमिथाइल, ठीक है, एन एन डाइमिथाइल। यदि मैं एन एन डाइमिथाइल की जगह एन एन डाइथाइल लगाऊं, प्रोपाइल लगाऊं, तो हमारी चेन क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। और लंबी चेन हो जाएगी यदि हाइड्रोकार्बन की, तो भी इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तीन चीजें रेस्पॉन्सिबल, एक तो सल्फर, एक नाइट्रोजन भी है, ठीक है। फिर देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, फिनोथायाजीन। थाया का मतलब क्या है, सल्फर, और एजाइन का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है। दोनों एटम रेस्पॉन्सिबल है, और दोनों के दोनों मैंने कल भी बताए थे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, दोनों की दोनों क्या है, हेटेरो एटम है। जब भी फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन रिंग के अंदर आएंगे तो उनको कौन सा एटम बोलेंगे भाई, हेटेरो एटम। और हेटेरो एटम एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला ड्रग है अपना हेलोपेरिडोल, ब्यूटाइनोफिनोन कैटेगरी का। इसके अंदर सबसे पहले तो हेटेरो एटम इसकी एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल है। एक अपना कीटो ग्रुप है, जो अपना कीटो ग्रुप है ना, यदि मैं कीटो ग्रुप को हटा दूंगा तो इसकी एक्टिविटी एबोलिश हो जाएगी। और ऊपर से ये हैलोजन ग्रुप है, एबोलिश हो जाएगी, एबोलिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये क्लोरीन यदि मैं हटा दूंगा तो इसकी वजह से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो जो ये वाला जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के ऊपर, तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है मेरे भाई वो है सल्फराइड का। सल्फराइड के अंदर एक एटम लगा हुआ है सल्फोनामाइड। इसकी वजह से हमें पहचान होती है कि ये अपनी बेसिक ड्रग है। ये कौन सी ड्रग है, बेसिक ड्रग है। तो ये वाला एटम डिसाइड करता है ये कौन सी ड्रग है, बेसिक ड्रग है। यदि सल्फोनामाइड मैंने हटा दिया तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक अपने पास इसके अंदर कीटो ग्रुप है, सॉरी अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। एक अपने पास मिथॉक्सी ग्रुप है, और इसका नाम बता देता हूं मैं, बहुत जरूरी है। इसका नाम होता है मेरे भाई पायरो, ठीक है। इसका नाम क्या है, पायरो। इसका नाम क्या है, पायरो। ये भी बहुत जरूरी है। यदि 5 मेंबर रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम आ जाए तो उसका नाम क्या होता है, पायरो, ठीक है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट था। अगली लास्ट जो ड्रग, लास्ट स्ट्रक्चर बच गया रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन के अंदर एक मोइटी होती है, इस मोइटी का नाम याद रखना, ये वाली मोइटी, इस मोइटी का नाम होता है मेरे भाई पाइपरीडीन, पाइपरीडीन, ठीक है। ये पाइपरीडीन रिंग बहुत जरूरी है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि किसी स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन मिले, एक नाइट्रोजन और लगा देते तो पाइपराडीन, और एक ही नाइट्रोजन है तो क्या हो जाता है, पाइपरीडीन। तो याद रखना पाइपरीडीन रिंग पाई जाती है रेस्पेरिडोन के अंदर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये पिरिमिडीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है सेम, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये फ्लोरीन एटम ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, साइड चेन में चला गया। अपनी मेन चेन ये इंपॉर्टेंट है। एक अपने पास एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ बता नहीं है, तो यही था एंटीसाइकोटिक। वैसे यूजेस सीधी सी बात है, एंटीसाइकोटिक ड्रग तो साइकोसिस में यूज होगा, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ते रहो। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम सीडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी सीएनएस का टॉपिक है। इसी प्रकार पढ़ते रहो। धन्यवाद।